पिरामिड का नाम सुनते ही हमारी आंखों में गीज़ा के महान पिरामिड की तस्वीर उतरकर सामने आती है, मगर इनकी संख्या सैकड़ों में है और ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सबसे पहले कहा गया कि ये मकबरे हैं, मगर सब जानते हैं कि अगर ये मकबरे थे तो इनमें कब्र होना ज़रूरी था, मगर आज तक किसी भी पिरामिड में कब्र नहीं मिली। रहस्य तो तब शुरू हुआ जब ये एक एक कर पूरी दुनिया में मिलने लगे। गीज़ा से कई छोटे पिरामिड सूडान में मिले जिनकी संख्या 255 है, और ऐसे ही साउथ अमेरिका और चाइना में। तो आज हम आपको पिरामिड के 12 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला रहस्य, पिरामिड के 8 साइड। बहुत से लोग यही जानते हैं कि पिरामिड के 4 साइड हैं, मगर यहाँ गीज़ा के महान पिरामिड में 8 साइड हैं। 1940 में ब्रिटिश पायलट ने पिरामिड के ऊपर से गुजरते हुए एक तस्वीर ली और पाया पिरामिड की 4 साइड नहीं बल्कि 8 साइड हैं। उसने देखा चारों साइड 2-2 बराबर भागों में बटी हुई हैं। इतना ही नहीं, वो 8 साइड तब दिखाई देती हैं जब वसंत ऋतु और सर्द ऋतु का सूर्य अस्त होता है। इसका अर्थ यह है कि मिस्रवासी उस समय सूर्य चक्र और आधुनिक गणित भी जानते थे, तो उन्हें ये गणित सिखाई किसने? दूसरा रहस्य, दुनिया में एक जैसे पिरामिड होना। उस समय संचार का कोई माध्यम नहीं था, ना ही इंटरनेट जैसी कोई भी वस्तु मौजूद थी। यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश जाना भी बहुत कठिन था। फिर भी पूरी दुनिया के लोग एक ही समय में, एक ही समय चक्र में एक जैसे स्ट्रक्चर बना रहे थे। आप देखेंगे तो पाएंगे इटली, गीज़ा, चाइना, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया के पिरामिड्स सबके सब एक जैसे हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई इन्हें एक जैसे काम करने को बता रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के एक ही समय काल में एक जैसे भवन का निर्माण किया गया, जबकि अभी भी इस समय अलग अलग देशों में अलग अलग भवन शैली पाई जाती है। कई लोग इसे ग्लोबल कलेक्टिवनेस कहते हैं, जिसे सामूहिक चेतना भी कहा जाता है। इसके अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य एक जैसा सोचता है, इसलिए एक जैसा काम करता है। इस तरह की चेतना जानवरों में देखने को मिलती है। क्या हम मनुष्य भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो एक जैसा सोचते हैं? तीसरा रहस्य, क्या पिरामिड मकबरे थे? दुनिया में इतने पिरामिड मौजूद हैं, फिर भी किसी एक पिरामिड में भी कब्र नहीं मिली। कुछ का कहना है लुटेरों और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें लूट लिया, मगर किसी का कब्र लूटना बड़ा अजीब सा लगता है। कई बार पिरामिड में ताबूत भी नहीं मिले। इससे तो यही लगता है कि पिरामिड किसी और कारण से बनाए गए थे। चौथा रहस्य, वजन और दूरी। पिरामिड के अंदर की दीवारें ग्रेनाइट ब्लॉक से बनी हुई हैं, जिनकी संख्या 130 है, जो गीज़ा के आसपास कहीं नहीं मिलते। इन्हें 500 मील दूर से लाया गया था। हर ब्लॉक 12 से 20 टन का है। ये ब्लॉक पिरामिड के 1210 फीट को जकड़े हुए है, जो अभी भी आधुनिक मशीनों से करना एक चुनौती बना हुआ है। उस समय इतनी दूरी से लाना और हर पत्थर को अपनी जगह में लगाना एक आश्चर्य सा लगता है। पांचवां रहस्य, कम जगह होना। ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर हैं और सांस लेने के लिए कठोर पत्थरों को तोड़कर एक सुरंग बनाई गई है। 300 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी एक सुरंग जो सबसे नीचे के चैम्बर में जाती है। कई आर्किटेक्ट मानते हैं कि सुरंग के पतले होने के कारण काम करना बहुत कठिन रहा होगा। सुरंग को एक एंगल में बनाने के लिए स्पेशल टूल्स और ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी होगी, जो कि उस समय नामुमकिन सा लगता है। छठा रहस्य, अलग अलग आकार के पत्थरों का उपयोग। पिरामिड को बनाने के लिए 2 मिलियन पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया, जो कि अलग अलग आकार के थे, जिससे किसी भी परफेक्ट स्ट्रक्चर को बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसके बाद भी ऊपर का चैम्बर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, जिसे बनाना अभी भी असंभव सा लगता है। कई 100 सालों के भूकंपों को झेलने के बाद भी हर पत्थर अपनी जगह पर स्थित है। सातवां रहस्य, ध्रुवों की सटीक जानकारी होना।
पिरामिड को इस तरह बनाया गया कि वो 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को अंकित करते हैं, जो कि पूरी तरह सटीक है। जबकि हमको यह 17वीं सदी में पता चला कि 500 डिग्री उत्तर ही सटीक ध्रुव है, पिरामिड के बनने के हजारों साल बाद। 8वां रहस्य, समय सीमा। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पिरामिड को बनाने में सिर्फ 20 वर्ष लगे, जिसे 2 मिलियन ब्लॉक से बनाया गया है, जिसमें 12 घंटे की शिफ्ट होती थी वर्ष के 365 दिनों में, जिसके अनुसार पत्थर को तराशने, निकालने और उसे अपनी जगह फिट करने में सिर्फ 1.5 मिनट लगे होंगे। अब यह बात तो बड़ी ही अजीब सी और असंभव सी लगती है कि किसी पत्थर को निकाला जाए, तराशा जाए और उसे अपनी जगह फिट कर दिया जाए, वो भी सिर्फ 1.5 मिनटों में। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। 9वां रहस्य, मामूली औजार। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि पिरामिडों को बनाने के लिए लोहे की नहीं बल्कि तांबे की छेनी और पत्थर की हथौड़ी का उपयोग किया गया था। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब और अटपटा सा लगता है। आज हम 21वीं सदी में हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर, क्रेन्स और पावर टूल्स हैं। उसके बाद भी इस तरह के भवन बनाना असंभव सा लगता है। 10वां रहस्य, पिरामिडों का खास जगह पर होना। आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है कि इसे अनाज और बहुमूल्य वस्तु का संग्रह करने के लिए बनाया गया था, मगर बाद में पता चला कि पिरामिड पृथ्वी के खास जगहों पर बने हुए हैं। यह पृथ्वी के खास जियोग्राफिकल सेंटर पर बने हुए हैं, जहां पर पृथ्वी के सबसे लंबे अक्षांश और देशांतर आकर मिलते हैं। जैसे कि मिस्र वासियों को पता था कि यहाँ पर किसी प्रकार की शक्ति का निकास होता है और वह इस शक्ति का उपयोग भी करते थे। 11वां रहस्य, ओरियन नक्षत्र से समानता। गीज़ा के पिरामिड और ट्यूटीहुकैन के पिरामिड पृथ्वी पर ओरियन नक्षत्र को दर्शाते हैं, और यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर स्थित 2 अलग अलग पिरामिड एक जैसे ओरियन नक्षत्र को दर्शाते हों। उनका मानना था कि उनके भगवान ओरियन नक्षत्र से आए हैं और भविष्य में आएंगे, इसलिए उन्होंने ओरियन नक्षत्र को अंकित करते हुए अपने पिरामिड्स की डिज़ाइन बनाई।